और अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मैथिली ठाकुर। इनकी मीठी बोली को सुनकर मिथिला की जो बात होती है ना, वो ख़ास तौर पर लोगों के दिलों और दिमाग पर असर कर जाती है। लेकिन ये मीठी बोली अब मीठे मीठे शब्दों के साथ वोट भी मांगेंगी, इसलिए शायद इन बातों में कितनी सत्यता है। खुद हमारे साथ मिथिलांचल की सुपरस्टार नहीं, सिर्फ भारत की सुपरस्टार बोलूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो जुड़ चुकी है मैथिली ठाकुर। मैथिली, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। और मैं कुछ प्रश्न पूछूं उससे पहले मैं एक बात और आपको बोलूँगा, फिर मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने उत्तर दीजिए, क्योंकि आज मेरे एक फ्रेम पर आर्ट भी है और आर्टिस्ट भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि मैं पीछे देख पा रहा हूँ वो मधुबनी आर्ट्स नज़र आ रहा है आपके फ्रेम में। दूसरा, मिथिलांचल की वो खास लड़की 11 वर्षों से जिसने गाना शुरू किया और आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक पहचान बनाती है, वो मेरे साथ है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सुरों की वो शहजादी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम ख्याति बिहार को लेकर गई, मैं उनके अंदाज से शुरू करूँ उससे पहले कि मैं राजनीति में कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर से बात करूँ। तो आपके अंदाज में कुछ बिहार से जुड़ा हुआ मैथिली भाषा में आप अपने मैथिली से हम मैथिली भाषा में बाजू अखन जैसा भी कंफर्टेबल लगे आपको। सबसे पहली बात कि ये जो एक तस्वीर जो लेके वायरल हो रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे पोस्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ रही हूँ खुद के बारे में। ऐसी अभी औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ पहले ही। बहुत सारे लोग इसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं और बात तो सही है, मुझे बीजेपी के साथ एक रुचि तो है, एक खिंचाव तो है। और ये पक्का तब हुआ जब मैं भी 3 दिन पहले नित्यानंद राय जी, विनोद तावड़े जी से मिली और जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं कन्विंस किया मुझको कि मुझको बिहार वापस लौटना चाहिए, बिहार बहुत कुछ चाहता है मुझसे, तो ये बातें सुनकर मन में और दृढ़ निश्चय हुआ और ये सोचा मैंने कि ये समय मेरे लिए भी सही है। अगर मैं ये सोचते रहूँ सिर्फ अपने बारे में सोच के कि नहीं मेरा संगीत का क्षेत्र इतना अच्छा चल रहा है, मैं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलूँगी, मेरे बहुत सारे दुश्मन भी बनेंगे, मतलब ऐसा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है मेरे, अभी भी प्रोसेस कर ही रही हूँ। लेकिन अब फाइनली अब मैं यहाँ पे आकर के अटक गई हूँ, फिक्स हो गई हूँ कि ये समय, भले ही मैं बहुत छोटी हूँ, अभी 25 साल मैंने पूरे किए हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहने के लिए। दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेरे आसपास से देखेंगे कि दिल्ली में ही अपने मकान के अंदर ही मेरा गांव है और उसी तरीके से जैसे मेरा बचपन गुजरा है मेरे गाँव में, वैसे ही आज हम भी यहाँ वैसे ही रह रहे हैं। अच्छा मैथिली, ये तो बातें बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात तो आपने इशारों में बता ही दिया। बेशक आपने शुरुआत ये की कि एक तस्वीर वायरल हुई, लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया आप जन सेवा करना चाहती हैं और बीजेपी से आपका लगाव भी है, यानी बातें भी चल रही है। यानी ठीक है, सहमति तब तक नहीं जताइएगा जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना हो जाए, लेकिन अनुमान में दम है, ये तो स्पष्ट हो गया। दम है बिल्कुल। अच्छा चलिए, दम अगर है तो चलिए मैं उस दम पर ही जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं। तो दम है तो आपकी चाहत कहां पे दम दिखाने की है, अपने क्षेत्र में या बिहार में कहीं भी? क्योंकि आप तो बिहार की बेटी है, जहां से भी चाहें। बिहार में कहीं भी मुझे बोला जाए मैं उतनी ही स्ट्रांगली खड़ी होंगी, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तो मेरे गांव, और गांव का मतलब है मैं मधुबनी दरभंगा दोनों की बात कर रही हूँ। दरभंगा मेरा नानी गांव है, मधुबनी दादी गांव है, तो दोनों आंखों की तरह है, ये दोनों मेरे प्रिय जगह हैं। तो कहीं से भी मुझे पार्टी आदेश देगी तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अच्छा, तो अब मैं राजनीतिक प्रश्नों को आगे बढ़ाऊँ आपसे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैथिली जो है अपने सुरों के जरिए जनता के बीच में जब जाएगी तो किस अंदाज में वोट मांगेगी? सुरों के जरिए, मैं वो शब्दों में नहीं, मैं चाहता हूँ आपके गीतों के जरिए, क्योंकि आपको पहचान की आप मोहताज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये पहचान अलग होगा। ये पहचान एक राजनीतिक स्तर से होगा। यहाँ से अगर शुरुआत करेंगी तो जनता के बीच में सुरों के जरिए मैं चाहता हूँ एक बार मेरे अनुरोध पर। मैथिली भाषा में ही सुनाती हूँ। ये गाना आज सुबह से ही मेरे दिमाग में इतनी ज़ोर से चल रहा है। मैं सुबह से नहीं बोलूँगी, मैं कुछ दिन पहले बिहार गई थी एक कार्यक्रम के लिए
और एक बहुत बड़े संत मिले तो उनको ही मैंने यही सुनाया, तो आपको भी सुनाती हूँ। हमरा ने चाही पाहुन, हमरा ने चाही पाहुन, धनुष तीर बाण रे, हमरा त चाही पाहुन, मंद मुस्कान रे, हमरा त चाही पाहुन। मिथिला जनम भेल, मिथिला जनम भेल, सुकृत महान रे, लाडली कृपा सौंपेलहुँ, आसन मेहमान रे, लाडली कृपा सौंपेलहुँ। साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी, जीवन बितेबै हे मिथिले में रहबै, हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबै, हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबै। धन्यवाद। बहुत खूब मैथिली। और देखिए, अब मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि अब इस पहचान के साथ एक नई पहचान बनेगी। तो अब चलिए, मैं राजनीतिक पहचान अगर बनना शुरू होती है तो उसके बाद जो चुनौतियाँ आने वाली उसकी बात करता हूँ। 25 साल की मैथिली, इतनी बेहतरीन गायक, इंटरनेशनली अक्लेम, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब प्लेटफॉर्म पे पहुँचती हैं और वहाँ परफॉर्म करती हैं, देश में उनकी सराहना होती है, प्रधानमंत्री कई बार आपकी सराहना कर चुके हैं, कई सम्मानें आप जीत चुके हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी आप और लेने की कोशिश में आगे बढ़ रही हैं, वो है जनप्रतिनिधि के तौर पर। लगता है कि इतनी बिजी रहने वाली मैथिली बतौर जनप्रतिनिधि उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएगी? मैं बिल्कुल करूँगी, और ये वो चीज़ है जो मेरा एक एस्पिरेशन रहा है, बचपन से सोचती आई हूँ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। सोच रही थी छोटी थी तब से कि मैं एक अफसर बनूंगी, लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों के लिए काम करूंगी, लेकिन फिर संगीत ने मुझे इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से चुना कि इसी के अंदर मैं घूमती रह गई। और अभी मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ, कहीं जाती हूँ आराम से स्टे करती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ, रियाज़ करती हूँ, वापस घर आती हूँ। तो वो काफ़ी एक लूप चल रहा है मेरे जीवन में, उसी के बीच में अंतर्गत मैं घूमती आ रही हूँ। लेकिन मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जो मेरा वही जो सपना था लोगों के बीच में जाने का, ये कहीं ना कहीं शुरुआत इस सोच की तब से हुई जब मुझे इलेक्शन कमीशन ने बिहार का आइकॉन बनाया था। अच्छा। तब मैं बिहार के हर एक ज़िले में जा करके मैंने लोगों से बात की। मेरा उद्देश्य यही था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिकार है जो हम सबको मिला है। तो उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि जिस तरीके से हर एक उम्र के लोग मुझसे आ कर के बात कर रहे हैं, मेरी बात को सुनने के लिए इतनी भीड़ है, और ये चीज़ें मुझे काफ़ी उत्साहित किया। काफ़ी ज़्यादा मन में मेरे ये ख्याल आया कि आगे चल के मुझे भी एक जनप्रतिनिधि बनना है, लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि उनको सुन करके ही काफ़ी ऐसा लगता है कि लोगों की बात सुन लो, इससे भी उनको काफ़ी राहत महसूस होती है। स्पेशली महिलाओं की बात करें, हमारे नौजवानों की बात करें, उनकी बात कोई सुने, ये सबसे पहला स्टेप और बहुत ज़रूरी स्टेप है। अच्छा मैथिली, चूँकि देखिए आप बिहार का गौरव है और बिहार से अगर कोई नाम बड़ा होता है तो हर बिहारी के लिए गर्व की बात हो जाती है। तो लाजमी है कि तेजस्वी यादव ने भी कभी आपकी सराहना की होगी, व्यक्तिगत तौर पे कभी मुलाकात हुई, बहुत प्रेज कर रहे हो वो, कभी ऐसा हुआ क्या कोई वाक्या? मैं तेजस्वी जी से कभी मिली नहीं हूँ। तेज प्रताप जी से एक बार पटना में ही मिली थी, और बहुत ही सडन उनसे मुलाकात हुई और बहुत स्वीटली उन्होंने बात किया, बहुत अच्छे से बात किया। तो सब लोग अपने भाई जैसे हैं, बहुत खास हैं मेरे लिए सब, बड़े ही क्योंकि अब क्या होगा, अब चीज़ें कहीं ना कहीं बदलेंगी, लेकिन अभी तक मेरे सभी जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे बहुत खास और बहुत करीबी हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था ये प्रश्न मैथिली
क्योंकि आपको 11 वर्षों से तारीफें सुनने की आदत रही होंगी और किसी दल विशेष से तारीफ आपको नहीं मिला होगा। वो हर इंसान आपको बढ़कर तारीफ करता होगा, लेकिन क्या अब आप तैयार हैं कटाक्ष झेलने के लिए? और राजनीतिक कटाक्ष कितने ज्यादा छूटते हैं, उसकी तैयारी कर ली है आपने? नहीं, मैं बहुत तैयार हूँ। पिछले 4 दिन से मैं जितने रिपोर्ट्स देख रही हूँ, जितने कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है। मुझे और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मुझे लगता है जीवन में मैंने कभी इतना मजबूत खुद को महसूस नहीं किया कि मैं हर एक प्रतिक्रिया जो है लोगों की वो ले रही हूँ और उसको सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरा मन कहता है मैं उस दिशा में जाऊंगी। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मैं सिर्फ अपने बारे में अब बिल्कुल ना सोचूं। मुझे अपने क्षेत्र के बारे में सोचना है, अपने लोगों के बारे में सोचना है। तो देखिए मैथिली, अब चूंकि अब राजनीतिक पटल पे ये ज़रूरी है कि आप अपने गुण और विरोधी के अवगुण को लोगों के बीच में रखें। तो बीजेपी का गुण बताइए जो आपको प्रभावित कर रहा है, और आरजेडी जो आपके लिए सबसे बड़ा विपक्षी है बिहार में, उसमें क्या ऐसा अवगुण दिखा? उनके नेता में ऐसी क्या कमी दिखी जो आप उनसे दूर होकर बीजेपी में शामिल हो? अभी आप मुझे इसमें नहीं डालिए, पहले एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो मैं खुलकर तो मैं देखिए, मैं किसी डायलेमा में आपको नहीं डाल रहा, मुझे भी चाहिए, मैं डायलेमा में नहीं डाल रहा, लेकिन आपकी एक सोच तो, गुण तो होगा ना किसी एक दल में जिसको, जो आपको प्रभावित कर रहा है। जैसे आपने बीजेपी का नाम लिया, तो बीजेपी में गुण है या बीजेपी की किसी शख्सियत में? तो मैं अपने मन से आपको जो मैं ऑनेस्टली फील करती हूँ, हाँ, जो मैं ऑनेस्टली फील करती हूँ मैं आपसे शेयर करती हूँ। बीजेपी के गुण जो मुझे बहुत पसंद है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अलाइन होती है। जिस प्रकार बीजेपी यूथ और विमेन एम्पावरमेंट को साथ में लेके चल रहा है, उनका ध्यान है यूथ की तरफ। अगर मैं अपने फेवरेट लीडर पॉलिटिशियन की बात करूं तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने पूरे यूथ को इतना इन्फ्लुएंस किया है, इतना प्रभावित किया है, सब के लिए वो इंस्पिरेशन है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री को बहुत अडोर करती हूँ। और मैं लगभग 2 घंटे तक उनको बैठ करके बहुत सारे कॉन्क्लेव्स में सुन चुकी हूँ, और 1 सेकंड के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही सरल भाषा में सबसे कनेक्ट करना, चाहे वो इंसान किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, सब उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, इतना ही लगाव है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि बिहार में अभी फ्रेशनेस की ज़रूरत है। आप एक नोशन सेट हो गया है कि पॉलिटिक्स बहुत अजीब चीज़ है, इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें आके लोग बर्बाद हो जाएंगे। जैसे मुझे सुनने को मिल रहा है पिछले 4-5 दिन से कि नहीं मैथिली, तुम बहुत छोटी हो, तुम बहुत अभी नादान हो इस सब चीज़ के लिए, तुम बच्ची हो, तुम नहीं कर पाओगी। तो ये चीज़ें मुझे तोड़नी है कि पॉलिटिक्स फ्रेश लाना है। उन लोगों के लिए नहीं है जो रिटायरमेंट वाले स्टेज में है, जिनके ये इशारा मैथिली किसकी तरफ कर रही है? फ्रेशनेस लाना है उनके लिए नहीं है जो रिटायरमेंट की दिशा में जा रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार का नाम आप नहीं लेते हुए इशारा उनकी तरफ कर रही है, क्योंकि फ्रेशनेस तो फिर तेजस्वी में भी है। तेजस्वी फ्रेश नेता है, एक यूथ है, बदलाव की अगर बात है। नीतीश जी मेरे फेवरेट सीएम है। अच्छा, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? फ्रेश कैसे? फिर वो 20 साल हो गए तो फ्रेश कैसे? फ्रेशनेस के लिए तो फिर बदलाव चाहिए ना। या तो कहिए कि एक चेहरा ऐसा हो, चिराग भैया का चेहरा देखना चाहती हैं। हाँ, आने वाले 5 साल जो बिहार के लिए इतना, सब मेरे भाई जैसे हैं। चिराग भैया से मैं अभी से नहीं, मुझे लग रहा है 7-8 साल पहले मैं उनके पिताजी रामविलास पासवान जी से भी मिलने उनके घर पे गई थी। तो वो एक अलग बॉन्ड है। मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के बारे में इनडायरेक्टली बोल रही हूँ। मैं अपना, आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचती हूँ, तो मेरा विजन ऐसा है कि बिहार को ताजगी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कम उम्र वाले लोगों को थोड़ा वो करते हैं ना कि नहीं ये तो बच्चा, इसको क्या ही समझ में आएगा, इसको तो राजनीति का ABCD भी नहीं पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है जो यंग लोग हैं, यंग माइंड्स है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, उन्होंने चीज़ों को अलग तरीके से समझा है, देखा है, जिया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब बिहार में नीडेड है, मच नीडेड है। सब लोग मिलकर के मैं तो खुद भी फैन रहा हूँ, क्या चाहिए, मैं खुद भी फैन रहा हूँ, और मिथिलांचल बेल्ट से मेरा जुड़ाव रहा है, और मैं जानता हूँ कि मखाना, मिठास और मछली का कितना भाव रहा है। और जिस ताजगी की बात आप कर रही है ना, तो इसी ताजगी में पूछा मैंने कि किसी प्रदेश का सीएम अगर 20 वर्षों से लगातार है, तो क्या एक यूथ ये चाहता है कि कोई नया चेहरा, फ्रेश चेहरा मिले? और ऐसे में कॉम्पिटिटर अगर तेजस्वी हो जो फ्रेश चेहरा है, यूथ है, ऐसा मजेदार कंपटीशन हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही हूँ भाई जी, आप यहाँ पे मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री सीट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं हाँ,
अब हम नीतीश जी के बारे में अगर मैं कुछ चीज़ें पॉइंट्स, क्योंकि मैं बिहार में 10 साल से कार्यक्रम कर रही हूँ, हाँ। मैंने एक वो फ्रीडम महसूस किया है कि रात के 12 बजे या 1 बजे भी मुझे एक गांव से निकल करके वापस पटना अच्छा। जाना है तो हम लोग सेफ हैं, हमें डर नहीं लग रहा है। लेकिन वही जो हमारी तो गाड़ी यानी में मैथिली ने जो यानी musicians मैथिली ने बैठे होते थे, इनडायरेक्ट जो वे में कम से कम जिनकी उम्र मैथिली ने 60-65 बिना साल नाम है, लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। मैथिली ने बिना नाम अरे। किए हुए एक पार्टी के अवगुण हाँ, पे हाँ, हाँ। ये बता जरूर, दिया कि जरूर, ये उनका जब reality है। शासनकाल था तो गुंडा राज था, घर से निकलने में डर लगता था, इसलिए वो पार्टी उनको नापसंद है, जो विपक्ष की भूमिका अभी निभा रही है, मतलब आरजेडी। आपने नाम नहीं लिया लेकिन आपका इशारा यही था। मैंने बहुत सुना है, मैंने जिया नहीं है, क्योंकि जब मैं उस उम्र में थी, हाँ मैं जब उस उम्र में थी तो मैंने अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस किया है बिहार में। मैं किसी भी समय हम लोग ट्रैवल कर पा रहे थे कार्यक्रमों के सिलसिले में, लेकिन वहीं हमारे म्यूजिशियन बताते थे कि आपको पता है उन कलाकार के साथ हम जाते थे, उस समय की बात करते थे तो वो लोग 7 बजे के बाद ट्रैवल नहीं करते थे, कहीं जाते ही नहीं थे, घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। वैसे मैथिली मैं एक बात ज़रूर प्रेज करूंगा, राजनीति के क्लास में आपने दाखिला लगता है पहले ले लिया था, क्योंकि अब उसमें आप जो है ना एक्सपर्टीज हासिल कर रही हैं। वैसे मैं एक बात आपसे कहूंगा फिर आई राजनीति स्वेयर मेरा राजनीति से कोई लेना देना रहा नहीं है। नहीं अच्छी बात है। देखिए अब तो रहेगा अब मुलाकात भी मैं मैथिली से 2 ये इंट्रोडक्शन मेरी खुद की करूंगा। सोच है। नहीं 2 इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, जैसे आज मैंने इसलिए उसकी तैयारी की, 2 इंट्रोडक्शन किया, आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को बोला, आपके पीछे मधुबनी आर्ट्स जो लगा हुआ है वो, और आर्टिस्ट मैंने आपको बोला। इसी तरह अगली बार मैं बोलूंगा तो मैं 2 तरीके से बोलूंगा, एक दल से जुड़ी हुई, एक वो जो लोक गायिका है। तो इसकी तैयारी अब आपने कर दी है, लेकिन मैं एक लोक गायिका से अब बात करूंगा, एक लोक गायिका जो बिहार के मताधिकार के लिए वोटर्स को जगाने की अलग जगाते हुए हर जिले में घूमी, वो अपने अंदाज में वोटर्स को कैसे प्रेरित करेगी कि वोट देने आइए, आपकी उसी सुर में। अभी मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे समय, अभी 4 दिन में तो इतना उथल पुथल हुआ है मेरा सोशल मीडिया के साथ, ट्विटर के साथ, लेकिन अब मुझे एक गाना बैठ करके आज रात में लिखूंगी कि किस तरीके से मैं अपनी बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन गाने के माध्यम से। तो ये मैं न्यूज आपको जब नेशन कुछ और मेरे तैयार होगा डिमांड तो से ही आपको आपके सबसे दिमाग पहले में ये भेजूंगी। सोच है ना कि अब आपको एक नया गाना लिखना होगा वोटर्स को प्रेरित करने के लिए, शायद जो बीजेपी भी अपने कैंपेन में इस्तेमाल कर हाँ सके। हाँ, आपने मुझे ये सुझाव दिया है, रात में मैं ये लिखूंगी कुछ। हाँ तो वो सबसे पहले हमें ये रिवील कीजिएगा फिर। हाँ, अच्छा तो बिहार के लोगों पे एक बस में आखिरी पॉइंट में, मुझे पता है कि बहुत सारे कार्य करने पड़ते होंगे, बहुत कुछ मंथन करना पड़ता होगा, इसलिए बिहार के लोगों की सोच और बिहार के ऊपर मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ में एक प्यारा सा गीत आप सुना दीजिए, ताकि मैथिली लोक गायिका से राजनीतिक बनने की दिशा में बढ़ने वाली मैथिली दोनों को हम देख पाए। 2 लाइन सुनाती हूँ। हाँ प्लीज। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। मैथिली बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तो चाहूँगा कि ये आवाज़ जितनी मधुर है उतनी ही बुलंद रहे। जनसंवाद के लिए अगर इस प्रतिनिधि के तौर पर अपने आप को मैदान पर लेकर आ रही हैं, चुनावी मैदान पर, तो मैं चाहता हूँ उतनी ही मुखर रहें आप और जनता की परेशानियों को बुलंदी से आगे लेकर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ भूलिएगा नहीं, जो आज गाना आपने तैयार करना है वो हमारे साथ साझा करना है। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगी। शुक्रिया मैथिली जुड़ने के लिए हमसे, अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट एक नई शुरुआत के लिए। और ऑलमोस्ट ये बता ही दिया है आपने, बस इंतजार कर रहे हैं जल्दी रिवील हो। थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।